नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन में मंगलवार को 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए। वापी सब्जी मार्केट में से 60 किलो गौमांस पकड़ा गया। पारडी में कोरोना महामारी के बीच मदरसा शुरू करते विवाद। दादरा नगर हवेली 3D भाजपा द्वारा वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार में। दमन में मंगलवार को 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए। दमन में आज मंगलवार को 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें एक व्यक्ति पहले से ही क्वारंटाइन फैसिलिटी में था, जब 2 केस दुनेठा विस्तार बी विंग में एक फ्लैट में रहते पति पत्नी का 2 दिन पहले कोरोना सैंपल लेने में आया था, जो आज पॉजिटिव निकला है। यह दोनों पति पत्नी सोमनाथ की एक कंपनी में साथ में काम करते थे। तब आज मिले 4 कोरोना केस के साथ दमन में कोरोना पॉजिटिव मरीज की कुल संख्या 67 हुई है। जब आज फिर से एक व्यक्ति रिकवर होते उसे डिस्चार्ज करने में आया है। इसी के साथ दमन में अब तक कुल 26 मरीज रिकवर होते छोड़ने में आए हैं। तो राधा माधव बिल्डिंग की बी विंग को नया कंटेनमेंट जोन जारी करने के साथ दमन में कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 26 हुई है। 14 डाबेल में, 5 कच्ची गांव में, 3 दुनेठा में और 4 नानी दमन म्यूनिसिपल एरिया के हैं। पारडी के मोटा वागछिपा और तरमलिया गांव में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस सहित वापी में एक युवक की मौत। वलसाड जिला में कोरोना का कहर पहले की तरह ही है। तब मंगलवार को वलसाड जिला के पारडी तहसील के मोटा वागछिपा और तरमलिया गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव केस आते तंत्र हरकत में आया था। तब तरमलिया रोहिना रोड पर पारसी फलिया के नवीन भाई राठौड़ के मकान बाजू में अन्य 2 मकानों की ओर आने जाने पर प्रतिबंध रखने में आया है। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री दादरा नगर हवेली में फैक्ट्री में नौकरी करते हैं और वापी में कोरोना से एक 30 वर्षीय युवान मरीज की मौत हुई है। तब सोमवार को भी 4 केस कोरोना पॉजिटिव आते तंत्र में भगदड़ मची थी, जिसमें वलसाड कोसंबा में 1 पुरुष और वापी में 3 केस, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला का इस तरह 4 केस सोमवार को पॉजिटिव मिले थे। मरीज के विस्तार को कंटेनमेंट जोन जारी कर सील करने में आया था। जिला बाहर के आए केस सहित वलसाड जिला में कुल केस का अंक 159 हुआ है। तब कोरोना के मामले लोग खुद नियमों का पालन कर सुरक्षा रखें, यह जरूरी बना है। वापी टाउन की सब्जी मंडी में लंबे वक्त से बिक रहा था गौमांस। वापी टाउन स्थित सब्जी मंडी में लंबे समय से बिक रहा था गौमांस, जिसका भांडा अंतर्राष्ट्रीय गुजरात ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुभाष तिवारी ने फोड़ा था। सुभाष तिवारी को पिछले 4 दिनों से पता था कि सब्जी मंडी में हर रोज करीबन 100 किलो जितना गौमांस बेचा जा रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए वलसाड जिला समाहर्ता RR रावल को दी थी, परंतु मामले के बारे में कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण इसकी आगे की जांच पड़ताल नहीं की जा सकी। मंगलवार की सुबह हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं ने सचेत रहकर करीबन 60 से 70 किलो जितना गौमांस पकड़ा। मुन्ना नामक लड़का गौमांस लाते पकड़ा गया, परंतु जो गौमांस बेचते थे वे दोनों ही व्यक्ति फरार हो गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम वासिम बताया जा रहा है और दूसरे का नाम फिलहाल पता नहीं चल पाया। वापी टाउन पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। बैठ जाना, वो मंगवा लेते तो बैठ जाओ। आओ मंगवा अंदर आओ। चार दिवस पहला मैंने यहाँ खबर पड़ी कि वापी में प्रतिदिन
વાપી શાકભાજી માર્કેટમાં પ્રતિદિનનું 100 કિલો ગાય માંસ વેચાય છે, એટલે એની આપણે જાણ વોટ્સઅપ દ્વારા બારિયા સાહેબને કરી અને કલેક્ટર સાહેબને કરી, પણ વગર સબૂતે આપણે કોઈ કાર્યવાહી કરી શકેલા નહીં કે કરાવી શકેલા નહીં. આજે સવારથી આપણા હિન્દુ વહીના કાર્યકર્તાઓએ હોશ રાખી ને લગભગ 60 થી 70 કિલો ગૌમાંસ પકડ્યું. આદિ અનાદિકાલથી ગૌ માતા એ હિન્દુઓની પૂજનીય માતા છે ને હિન્દુઓ માટે ગાય પોતાની માતા કરતાં પણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે એનામાં 33 કોટી દેવી દેવતાઓ વસે છે. 4 દિવસથી જ્યારથી ખબર પડેલી ત્યારથી આ સીનામાં આગ લાગેલી કે ક્યારે આ કાર્યવાહી કરું ને પકડું, ક્યારે આ કાર્યવાહી કરું ને પકડું. છેલ્લે આજે એક મુન્ના નામનો છોકરો ત્યાંથી લાવતા પકડાઈ ગયો, પણ જે વેચનારા એ ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા છે. એકનું નામ છે વસીમ ને એકનું નામ છે કઈ ઇનાયત કે એવું કઈ નામ છે. સમગ્ર ભારતમાં જ્યારે ગૌ રક્ષા માટે આંદોલન ચાલુ રહ્યું છે અને એના માટે મોદી સરકાર કડકમાં કડક કાર્યવાહી અને કાયદાઓ બનાવી રહી છે, એ સમય પણ વાપીમાં કેટલાક અસામાજિક તત્વો આ રીતે ખુલ્લેઆમ ગૌ માંસ વેચે છે. એ લોકોની હિંમતને દાદ આપવી પડે, પણ અમે હિન્દુઓ પણ કમજોર નથી. જે ગૌ માતાની હત્યા કરશે કે ગૌ માતાનું માંસ વેચશે અમે બરદાસ્ત કરતું નહીં ને છોડીશું પણ નહીં. એના માટે પ્રશાસન કે પોતે પણ યુદ્ધ કરવા પડે તો અમે યુદ્ધ કરવા પણ તૈયાર છે, કારણ કે ગૌ માતાની રક્ષા અને ગૌ માતાનું રક્ષા કરવાનો ધર્મ અમારો પ્રથમ હિન્દુઓનો ધર્મ છે. માટે હું જણાવી રહ્યો છું, આના માટે મારે એકલું પણ લડવું પડે તો હું લડીશ. હિન્દુ જનતા અને વાપી સમગ્ર શાકભાજીની હિન્દુ જનતા અમારી સાથે છે, એટલે જ મારું કહેવાનું છે. જય હિન્દુ રાષ્ટ્ર, जय भारत माता की जय. पारडी बगवाड़ा टोल नाका के पास वापी हिंसा निवारण संघ के युवाओं ने गैर कानूनी भैंसों भरे ट्रक को जब्त किया. पारडी बगवाड़ा टोल नाका के पास पारडी पुलिस के साथ वापी हिंसा निवारण संघ के युवाओं को मिली जानकारी के अनुसार गैर कानूनी भैंसों को ट्रक में भरकर ले जाते पकड़ा था. वलसाड से मुंबई की ओर जाते ट्रैक पर ट्रक नंबर GJ18AX1566 में पशु भरकर ले जाते होने का पता चलते इस ट्रक को रोककर चालक को ट्रक में क्या है यह पूछते राजस्थान निवासी चालक धूपाजी अदाजी मारवाड़ी ने बताया कि वह भैंस भरकर मुंबई ले जा रहा है, जिसके पास परमिट मांगते आनंद राज्य के RTO कचेरी की ओर से 7 पशु के लिए परमिट रजू की थी. जब ट्रक खुलवा कर देखते अंदर 9 भैंस और 9 भैंस के बच्चे मिलकर कुल 18 पशुओं को क्रूरता से भरे होने का सामने आया था. इस तरह 7 पशु को ले जाने की परमिट होने के बावजूद 18 पशु को क्रूरता से ले जाते पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर रुपये 4,68,000 के पशु और 4 लाख की ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी. और भैंस भरने वाले साजिद भाई अब्बास भाई वोहरा जो नडियाद खेला जिला के रहवासी है और भैंस लेने वाले मुंबई गोरेगांव निवासी नदीम रहमान नागोरे और चालक धूपाजी मारवाड़ी के खिलाफ गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है. शेष लोग एक रात 10 बजे पड़ी थी जब पब्लिक पहुंचा. पारडी में कोरोना महामारी के बीच मदरसा शुरू करते विवाद. पारडी के दमनी झापा मारुति अपार्टमेंट के बाजू में मौलाना यूसुफ द्वारा मदरसा शुरू करते उसमें 20 जितने बच्चों को बुलाकर नियम का भंग किया होने की हकीकत सामने आई है.
दमनी झापा विस्तार में संकीर्ण कमरे में मदरसा शुरू करने की स्थानिक लोगों को जानकारी मिलते वह देखने गए थे और अंदर देखते 20 जितने मुस्लिम बच्चे किसी भी प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग रखे बिना, मुंह पर मास्क पहने बिना और पढ़ाने वाले मौलाना भी मुंह ढके बिना बच्चों को पढ़ा रहे होने का बताया था। हाल में चल रही महामारी में किसी भी प्रकार का शिक्षण ट्यूशन क्लास चलाने की मंजूरी देने में नहीं आई, जिसके बावजूद छोटे बच्चों को इकट्ठा कर मौलाना द्वारा मदरसा शुरू करते लोग चकित हो गए थे, जिसकी जानकारी पारडी पुलिस को करते घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की थी और मौलाना को पुलिस मथक बुलाकर आगे की कार्यवाही शुरू की थी। जिला मजिस्ट्रेट के नियम का भंग हुआ था, जो कि इस मामले स्थानिक लोगों द्वारा मौलाना को पूछते उसने बताया कि अब मैं शिक्षा देना बंद कर दूंगा, जो कि इस मामले पुलिस क्या कार्यवाही करेगी यह देखना रहा। नियम का भंग करने बदल आईपीसी कलम 188 एपिडेमिक डिसीज की कलम और डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 की कलम के तहत कार्यवाही हो सकती है। સ્થાનિક લોકોએ પણ એમણે કોઈ બાબતે કોઈ પગલાં નહીં લીધા અને ચાલુ જ રાખ્યું છે. એટલે આજે બધા રૂબરૂ મુલાકાત લીધી અને જોયું તો દરેક કોઈ પણ છોકરાઓને માસ્ક નથી પહેરાતા અને જે શિક્ષક છે જે તેમણે બી માસ્ક નથી પહેર્યું મૌલાના અને ડિસ્ટન્સ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાતું નથી બિલકુલ. એટલે મહામારીનો ભય રહે છે, કોરોના મહામારીનો ભય રહે છે. આ બાબતે પોલીસ પીએસઆઈ વગેરે કોઈને ફરી પીએસઆઈને જણાવ્યું છે. તે લોકોએ શું કીધું? સાહેબને જણાવ્યું. તે લોકોએ શું કીધું? એ લોકો આવે છે. બરાબર. તો આમાં કોની ફરિયાદ થઈ હતી આ બાબતે? ફરિયાદ એમના રૂબરૂ 2 થી 3 વાર એમને રજૂઆત કરી હતી, પણ એમના તરફથી કોઈ રિસ્પોન્સ નહોતો મળ્યો. હા. અને આપણને ખ્યાલ નહોતો કે આ કોને રજૂઆત કરવાની, આપણને એટલો ખ્યાલ નહોતો, એટલા માટે આ લોકો આજે જે સમજાવ્યું તો સમજી ગયા ને એ લોકો? હા, અત્યારે તો એમનો રિસ્પોન્સ છે. હા, પણ અત્યારે જે વિદ્યાર્થીના માસ્ક નથી પહેરેલું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ નથી, અને જે પોતે મૌલાના જે ભણાવે છે એમને પોતે માસ્ક નથી પહેરેલું. અમે લોકોએ રજૂઆત કરી હતી કે આગળ આ બધું ચાલી રહ્યું છે. આ બધું તો હા એક મૌલાના છે એ લોકોના વિદ્યાર્થીઓ આવે છે, 20 થી 25 વિદ્યાર્થીઓ છે. તો અત્યારે બધા અંદર વગર માસ્કે જાય છે અને વગર માસ્કે અહીંયાથી આવજાવ કરે છે વિદ્યાર્થીઓ. ને અત્યારે મૌલાના જ્યારે બહાર આવ્યા ત્યારે બી એમના બી મોઢે માસ્ક નહીં હતો. તો એ બાબતે પછી શું વિચાર કર્યો એ લોકોએ? શું જણાવ્યું એ લોકોએ જણાવ્યું કે હવે કાલથી બંધ કરી દઈશું, હવે નહીં ચાલુ કરીએ. હમણાં પેલું 8 તારીખ પેલું ખોલેલું ને ત્યાર પછી જ ચાલુ થયું. 8 તારીખ ને અત્યારે જે કોરોના મહામારી છે તો તેના માટે સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, તમે ચલાવો તેના માટે કશું નથી, પણ આ બાબતે તમે શું કહેવા માંગો છો? હવે નિયમિત ચાલુ રાખવાના છે કે બંધ કરવાના? બંધ કરી દઉં. કેટલા સમયથી ચાલે છે અને કેટલા વિદ્યાર્થીઓ આવે છે? અત્યારે તો ખાલી 20 છોકરા છે, 20-22. ને જે ખાસ કરીને કોરોનામાં જે તમારે જે નિયમ મુજબ જે એ પહેરવાનું એ માસ્ક કરે તે કેમ નથી પહેર્યા ને તેના માટે તમે એને શીખવણ આપી કે નહીં? હા, શીખવણ આપી ને. મોડું બાંધીને આવે છે, મોડું બાંધીને જાય છે. ને અત્યારે કોઈના બી માસ્ક નથી તે હા, અત્યારે માસ્ક મોડું બાંધીને જ આવે અને મોડું બાંધીને જ અહીંથી હું એ લોકોને મોકલું. હા, તો મારે એ લોકોને પેલું શીખવવાનું છે ને એટલે હું હવે શું તમે આગળની કાર્ય કરશો? કંઈ ને આગળ આપણે બંધ કરી દઈશું. दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
स्वागत है आपका। पारडी वैजनाथ महादेव मंदिर में पुजारी का बेटा ध्वजा चढ़ाने जाते पैर फिसलते नीचे गिरा था, जिससे गंभीर चोट आई। पारडी नगर के तालाब की पाड़ पर आए ऐतिहासिक वैजनाथ महादेव मंदिर में गत रोज सोमवार शाम को पुजारी का बेटा श्रीवांग संजय भाई रावल, जिसकी उम्र वर्ष 28, मंदिर के ऊपर ध्वजा चढ़ाने जाते अचानक पैर फिसलते नीचे गिरा था। घटना की जानकारी युवान के मोबाइल फोन से परिजनों को की थी। घर के सदस्य तुरंत आकर पारडी मोहन दयाल हॉस्पिटल में इलाज हेतु ले जाने में आया था। युवक को एक हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ था। घटना की जानकारी होते मंदिर के परिसर में लोग एकत्र हो गए थे। पुजारी का बेटा हर साल ध्वजा चढ़ाने की कामगिरी खुद करता होने का भक्तों ने बताया था, जो कि बड़ा हादसा होने से बच गया होने का लोगों ने बताया था। कोरोना महामारी के बीच पारडी में मास्क पहने बगैर निकलकर नियम का भंग करने वाले 235 जितने वाहन चालकों से दंड वसूला। देश में कोरोना का आतंक पहले जितना ही है। पारडी तहसील में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तब कोरोना महामारी के बीच सरकार द्वारा लोगों को नियमों के पालन के साथ अनलॉक 1 में छूटछाट देने में आई है। तब आज रोज मंगलवार को पारडी पुलिस द्वारा मास्क चेकिंग शुरू करने में आया था। कोरोना महामारी में भी लोग बेखौफ मास्क पहने बिना बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर सरकार के नियम अनुसार तय किए दंड वसूल करने में आया था। बाइक पर सिंगल सीट हो या डबल सीट मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर मास्क ना पहने तो 200 रुपये दंड भरना होगा और 4 व्हीलर में अगर एक सिंगल व्यक्ति हो तो मास्क ज़रूरी नहीं, पर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो और मास्क ना पहने तो दंड भरना पड़ता है। तब आज पारडी पुलिस को 235 जितने वाहन चालक मास्क ना पहनकर नियम का भंग करते दिखे। साथ ही में कोरोना के वक्त नियम का भंग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ फरियाद दर्ज की थी। पारडी पुलिस द्वारा लोगों को सलाह देने में आ रही है कि बाहर निकलते वक्त सरकार के नियम अनुसार मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, जिससे कोरोना महामारी को फैलती रोक सकते हैं। दादरा नगर हवेली 3D भाजपा द्वारा वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने ऑनलाइन चर्चा की। सिलवासा अटल भवन भाजपा कार्यालय में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया था। इस ऑनलाइन रैली में दादरा नगर हवेली DD भाजपा प्रमुख दीपेश टंडेल, पूर्व सांसद लालूभाई पटेल, दादरा नगर हवेली माजी पूर्व सांसद नटूभाई पटेल, पूर्व सांसद सीताराम गोवड़ी, संगठन मंत्री विवेक डाड़कन, एसपी दमनिया और भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में उपस्थित रहे। इस आयोजन में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही में कश्मीर में 317 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। स्थानिक विकास कार्यों में मेडिकल कॉलेज, IIT, नर्सिंग कॉलेज जैसे कार्यों पर भी चर्चा करने में आई। इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। वर्चुअल रैली यह भारतीय जनता पार्टी का एक नया प्रयोग है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जैसे एक वैश्विक महामारी के दौर से पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्र गुजर रहा है, किंतु पार्टी को अपनी निष्ठा अपने प्रदेश की जनता के तक भी पहुँचना है, कार्यकर्ताओं को भी निष्ठावान करना है और लोगों को जो तकलीफ है, लोगों को जो सुविधा देनी है और हमारी जो पार्टी की अंत्योदय योजना है वो भी जन जन तक पहुँचानी है। तो ये सभी कार्यों को सुनिश्चित रूप से लगातार और निरंतर करने के लिए राष्ट्रीय लेवल पे एक निर्णय ले गया और ये निर्णय के माध्यम से आज वर्चुअल रैली का आयोजन किया। आज पहला जो वर्चुअल रैली का आयोजन किया तो इस सभा के माध्यम से कॉन्फ्रेंस से जो किया 25,000 लोगों कहाँ सबने देखा होगा। आज ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। बैठे बैठे हम काम कर रहे हैं कि कोरोना वायरस में हम भी लड़ाई तो कर ही रहे। कोरोना को हराने का हमको आगे भी बढ़ाना है, हमको विकास भी करना है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ आज रैली सक्सेसफुल हुआ।
हमारे केंद्रीय मंत्री जी मेघवाल जी हमारे साथ था भी, और ये सब हमारा उद्देश्य आगे बढ़ाने के उद्देश्य ऊंचाई में लेकर जाने के, इसका दमन भी ऊंचाई पे चला गया। हम लोग सारे काफ़ी बात बताई, सबने बताई विकास जो दमन में आज तक विकास हुआ नहीं था। तो जैसे राज्य विकास होता है तेजी से, वैसे हमारा दमन जो धमेरा तेजी हो रहा है। ये हमारी सरकार, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारा गृहमंत्री जी अमित भाई शाह, और सबने जो मेहनत किया, हमारा प्रशासन ने मेहनत किया, हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा सरपंच, जिला पंचायत, नगर पालिका, सबने विकास किया। देखो आज हमारा, मैं पहले बोला था, राय का पहाड़ बना लिया, देश के साथ चलता है। तो ये खुशी की बात है हमारे लिए। और जिस दिन ये वायरस में, कोरोना वायरस हमारे देश में नहीं, कई दुनिया में फैल गया, उसको कंट्रोल कर रहा है सब। तो हमारी जो सिस्टम है उसको फॉलो करने का, हमारा बिना दवाई गोली से भी अच्छा हो जाए, लेकिन आप निष्ठा हो, फॉलो करो और सबको सहकार दो। आज दोनों टेक्निक से एक रैली है और सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारे भारत सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी और जो उन्होंने स्पीच दी है, आज हमारी जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सोशल रैली जो थी उसमें जन जन तक पहुंचने का, और भारत सरकार की जो स्कीम है और कोरोना वायरस में जो महामारी के कारण हम पब्लिक में जाके नहीं कर सकता है, तो हमने ये आधुनिक सिस्टम को अपनाया है। तो अभी तो आज से हमारी शुरुआत है कि हम लोग, हमारा संगठन फाउंडर मेंबर है हमारे, सब लोग अभी जुड़े हैं और गांव-गांव तक ऐसे स्कीम हम चलाएंगे जो भारत सरकार की जो स्कीम है, और यहाँ जो विकास के कार्य किए हैं वो पूरे जनता के बीच में हम लेंगे। बताया, यूएन सांसद जी ने बताया कि दमन में चुनाव होने वाले, और एक ऐसे कहा जाता है कि डीएमसी और पंचायत के दोनों साथ में रहे। हम लोग कॉन्फिडेंस है कि हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जहाँ तक सवाल है हमारे प्रदेश अध्यक्ष के अंडर में जो अलग अलग स्कीम्स जो हमने कोविड में फाइट किए हैं, और हमारे जो एमपी है उन्होंने घर घर में वितरण किया है, और जो हमारे प्रफुल्ल भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एक भी केस दमन दादरा नगर हवेली में आने नहीं दिया। ये बात अलग है कि अभी खुल गया है तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी खुली है, और इंडस्ट्रीज़ हब है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो कोरोना के केसेस आएंगे। और अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि आपने दादरा नगर हवेली में देखे, रोड्स वाइडन हो रहे हैं, अलग दमन अलग देश, न्यू इंडिया और न्यू विजन के वजह से जनता बहुत खुश है और बहुत अच्छा विकास हुआ है, और डेफिनेटली बहुमूपूर्वक करते। तब यहाँ पर हमारे प्रमुख जो दीपेश भाई टनल है, उसने हमारे पे सेवास के ऊपर विश्वास रखकर इधर आयोजन जो किया, उसको पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। और यह हमारा पहला रैली है, वर्चुअल रैली, और मेघवाल जी ऊपर से प्रसारण हुए, तो उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे प्रदेश में उसने ये भाषण दिया हमारे लिए जी। और दूसरी बात है कि हमारे विकास तो हो ही रहा है। अच्छा, प्रशासन जो है हमारे, वो ऐसा लगता है कि भाई उसने कुछ करके दिखा है। रिंग रोड कभी भी होने वाला नहीं था, नामुमकिन था, हमको मालूम है, उसने मगर करके देखा है, उसका भी मैं बहुत अभिनंदन। सरेगांव आरती ड्रग्स एल्केमी और वेलिएंट ऑर्गेनिक कंपनी ने संयुक्त रूप से विश्व पर्यावरण दिन मनाया। उमरगांव तहसील के सरेगांव में आए औद्योगिक वसाहत में आरती ड्रग्स एल्केमी स्पेशलिस्ट केमिकल और वेलिएंट ऑर्गेनिक कंपनी ने संयुक्त रूप में विश्व पर्यावरण दिन अंतर्गत मनाया। इस कार्यक्रम अंतर्गत उपस्थित रहने वाले मेहमानों में जीपीसीबी के HR गामित, प्रमुख VDC उडासन कमलेश भाई भट्ट, प्रसन्न नायक और सावंत जी और SIA कमेटी के सभ्य उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम दौरान कोरोना महामारी अंतर्गत लॉकडाउन के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर महानुभावों द्वारा वृक्षारोपण कर एस्टेट और प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु 400 जितने वृक्ष का नहर के ग्रीन जोन पर रोपण करने में आया था। હવે 5મી જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે આપણે ઉજવીએ છીએ, એના ભાગરૂપે જ આજે પણ એક નાનકડો કાર્યક્રમ જેમાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરવામાં આવી રહેલ છે। સરીગામમાં આમ 5 જૂન પછી ઘણી જગ્યાએ વૃક્ષોનું વાવેતર કરેલું છે, અને આજે પણ આ લગભગ
250 ની આસપાસ એક વૃક્ષોનું વાવેતર કરી રહ્યા છે, જેથી પર્યાવરણનો સુધારો થાય અને આસપાસ ગ્રીનરી ઊભી થાય. એ જ એક આપણું પર્યાવરણ સારું મળે. આવનાર પેઢી માટે આપણે વ્યવસ્થિત રીતે એને સુંદર અને સ્વચ્છ એક વાતાવરણ પૂરું પાડીએ. ગયા વર્ષે અમે લોકોએ લગભગ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદ પછી આ લેની જગ્યા મળી હતી ઝાડ રોપવા માટે. એ પ્લાન્ટેશન લગભગ 720 ઝાડનું કર્યું હતું અને આ વર્ષે બાકીની જે બંજર જગ્યાએ લેવલ કરીને એની અંદર 400ની આજુબાજુ ઝાડનું રોપાણ કરવાનું કામ ચાલુ કર્યું છે. એનું આજે શુભ મુહૂર્ત થયું છે અને આવનાર દિવસમાં આવતે વર્ષે બાકીના જે જગ્યા થોડી રહી છે એની અંદર બી 401 ઝાડનું પ્લાનિંગ થઈ જશે. એટલે આ ટોટલ બેટમાં લગભગ 1500ની ઉપર ઝાડ થશે અને ગયા વર્ષમાં જે ઝાડ રોપ્યા છે તમામે તમામ 100% લાઈવ છે. જગ્યાથી એ ખુશીની વાત છે. આ એકલ ઝોન એરિયાની અંદર બધા ઝાડો જીવિત છે અને માવજત કરીએ. વૃક્ષોના લીધે જે કેમિકલની થોડી ઘણી ગેસની અસર હોય એ વૃક્ષ જે ઓક્સિજન આપે તો આમ અસર ના થાય અને આજુબાજુના વિસ્તારને બી કોઈ તકલીફ નહીં થાય. બીજું કે ઝાડના લીધે વરસાદનું પણ સારું એવું પ્રમાણ જળવાઈ રહે અને એટલા માટે વૃક્ષોનું વાવેતર કરવામાં આવે. समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन में मंगलवार को 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए। वापी सब्जी मार्केट में से 60 किलो गौमांस पकड़ा गया। पारडी में कोरोना महामारी के बीच मदरसा शुरू करके विवाद। दादरा नगर हवेली 3D भाजपा द्वारा वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हेमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।